हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ओके, तो ये उसका सर्किट डायग्राम है। इसके लिए हमारे पास कंपैरेटर है। कंपैरेटर नीड्स टू इनपुट, है ना। वो टू इनपुट को कंपेयर करेगा। सो वन इनपुट कहाँ से आएगा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज सपोज वी ए। तो ये एनालॉग इनपुट है। ये एनालॉग इनपुट में हमें अननोन वैल्यू है, उसको हमें कंपेयर करना है। और वो कहाँ से कंपेयर होगी, ये वीडी से होगी। वीडी कहाँ से आएगा, एक वो देखेंगे। तो उसके बाद में ये है हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर यानी कि क्या करता है वो, अगर इसका जो आउटपुट है उसके कंडीशन पे वैल्यू चेंज करता है। ओके, एंड देन उसकी वैल्यू डिस्प्ले स्क्रीन पे आती है। एंड सेम वैल्यू विल गिवन टू द डीएसी। डीएसी क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसका आउटपुट वीडी है। तो कंपैरेटर ये वी ए और वीडी को कंपेयर करने वाला है। ओके, तो ये समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एक तो कभी हमारा वीडी ग्रेटर देन वी ए है और दूसरी कंडीशन वीडी लेस देन वी ए है। तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो कंसिडर करेंगे हमें 3 बिट बाइनरी हमने यूज़ करेंगे। अगर हमें 3 बिट बाइनरी है हमारे पास, तो उसके कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे, 0 to 7 यानी कि 8 पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम्पल हम 3 बिट का लेने वाले हैं, उसको कंपेयर करेंगे। तो पहले वाला देखेंगे कि हमारा वी ए ग्रेटर देन वी डी है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6.3 वैल्यू। ओके, ये वोल्टेज है। पहले हम इसके बारे में करेंगे। सो ऑलवेज अगर जब तक हमारा ये वैल्यू बड़ा नहीं होता, वी डी जब तक हमारा ये 6.3 से बड़ा नहीं होगा तब तक ये काउंटिंग करेगा। जैसे ही वीडी हमारा 6.3 से बढ़ जाएगा तो हमारा सर्किट वो ऑपरेशन करना नेक्स्ट ऑपरेशन करना बंद कर देगा। हाउ, सी, जैसे ही हम सर्किट को, अभी हमने 6.3 थी ये वोल्टेज, हमें मालूम नहीं है, वी वांट टू कंपेयर दिस वोल्टेज। लेकिन इंटरनली सर्किट में क्या क्या होता है वो हमें देखना है 3 बिट के लिए। तो 3 बिट के लिए पहले जैसे हम सर्किट ऑन करेंगे तो इट शोज 00 वैल्यू, तो स्क्रीन पे आएगी 00 वैल्यू। अंडरस्टूड। अगर 00 वैल्यू स्क्रीन पे आती है तो उसके बाद में काउंटिंग शुरू होती है। अगर 3 बिट है तो पहले एमएसबी 1 हो जाती है। ओके, तो एमएसबी हमारी पहले 1 हो जाएगी। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट वैल्यू गिवन टू द डीएसी इज 100। 100 क्या होगा, ये 100 वैल्यू इज नियर टू द 4। सो ये हमारा 4 है ना, एनालॉग पे देगा, बराबर है। अगर ये 4 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है कि वी ए ये ग्रेटर देन है क्या वी डी से। तो इसके लिए हम समझेंगे कि हमारा ये है 6.3 वोल्टेज है, बराबर है। अगर हमारा इनपुट यहाँ से बड़ा है, क्या है 4, यानी कि कितनी वैल्यू है हमारी 100, बराबर है। ये हमारी 100 की वैल्यू है, बराबर है। अगर ये हमारी वैल्यू 4 से, अगर ये हमारा इनपुट कंपेयर होता है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वी ए ग्रेटर देन वी डी और वी डी ग्रेटर देन वी ए, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी होंगी। हम यहाँ पे पहला देख रहे हैं कि वी डी इज ग्रेटर देन वी ए। सपोज 2 कंडीशन में एक ट्रू होगी, एक फॉल्स होगी। सपोज ये ट्रू होने वाली है, ये फॉल्स होने वाली है। कौन सी कंडीशन ट्रू होने वाली है कि वी डी इज लेस देन वी ए, ये हमारा वी ए है, बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें 4 को बढ़ाना है ना, वी वांट टू गो नियर टू द प्रीवियस वन। तो हमारी जो वी ए की वैल्यू वहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट क्या करता है, ऐसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या करता है कि अगर 4 यहाँ पे इनपुट दे दिया तो कितना आएगा, तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को मालूम नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करता है। तो अगर ये वैल्यू 4 से, अगर हमारी वी ए से छोटी है तो ये क्या करने वाले हैं कि उसकी वैल्यू को पहली वैल्यू एज इट इज करेगा, दूसरी वैल्यू को अब चेंज करना है हमें, क्योंकि हमने वी आर गिविंग द मिडल वैल्यू कंपेयरिंग दिस टू 1। अगर ये कंपेरिजन में छोटा होता है तो इट विल बी 1 एंड इट विल बी 0। तो सेकेंड वाली पोजीशन में हमने 1 कर दिया, दूसरी वाली कंडीशन 0 रख दी। नाउ दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वैल्यू उसने चेंज करी, तो चेंज करने के बाद वो आएगी डीएसी में, बराबर है। सो डीएसी में आने के बाद 114 ये एनालॉग में कन्वर्ट होगी। 110 कितना है, 6 है हमारा, तो ये हमारी वैल्यू 6 है, यानी कि ये हमारे 6 मिल गया। नाउ अगेन 6 विल बी कंपेयर विद दिस वन। अगर 6 को हम 6.3 से कंपेयर करेंगे तो उसके भी 2 पॉसिबिलिटी रहेंगे, एक तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी, नहीं तो छोटी रहेंगी। तो हम तो स्पेशली केस ले रहे हैं कि वी ए इज ग्रेटर वैल्यू, बराबर है।
अगर ये ग्रेटर है तो यानी कि ये पहली वाली तो होने वाली नहीं है, ये ग्रेटर है, सॉरी 6.3 इज ग्रेटर देन दिस वन, तो ये ग्रेटर है हमारे लिए। तो 6 के लिए क्या करने वाले हैं, 6 की 110 वैल्यू है, अगेन उसको हमें एक स्टेप से बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 1 दूसरे वैल्यू को भी 1 रखेंगे, तीसरी को अब 1 करेंगे, 1 यानी कि हम हायर एक एक पोजीशन को हायर कर रहे हैं, बरोबर है। तो ये वैल्यू नाउ डीएसी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन गिवन टू द डीएसी, अगर डीएसी को ये वैल्यू जाने वाली है, जैसे ही ये 1 वाली 111 यानी कि कितना डीएसी में एनालॉग में कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अगर 7 हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे देंगे, तो हमारा आउटपुट अभी ये बताता है कि ये 6.3 इज नॉट ग्रेटर देन वीडी। तो हमारी ये सिचुएशन में हमारा सर्किट आउटपुट नहीं देगा प्रीवियस वैल्यू में, क्योंकि अभी रिवर्स हो गई ना हमारी कंडीशन। दैट इज वाई प्रीवियस में जो वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर की, सिर्फ वही वैल्यू स्क्रीन पे आएगी। आया समझ में? ये किस लिए हो रहा है, जब तक हमारा VA ग्रेटर था तो यहाँ की जो वैल्यू है स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट स्टेप में 0 है तो 1 करो, 1 है तो 0 करो, ऐसा कर करके उसको इंक्रीमेंट करते थे। एज वी आर गेटिंग हायर वैल्यू दिस वन, तो वो हायर वैल्यू नहीं लेगा, उसकी पहली वाली प्रीवियस वाली वैल्यू जो पहले स्टोर थी वो वैल्यू लेके वो स्टोर कर वो स्क्रीन पे दिखा देगा कि इट इज नियर टू द इनपुट वैल्यू। तो ये 116 है, यानी कि 6 वैल्यू स्क्रीन पे दिखेगी, यस इट इज नियर टू द 6.3। ओके, ये हो गया हमारा ग्रेटर के लिए। अब हम लेसर के लिए भी उसको एक बार देख लेंगे। तो लेसर के लिए क्या कंडीशन आती है जरा एक बार देख लो। ओके, अभी देखो, अगर हम क्या करने वाले हैं अभी कि सपोज इनपुट वैल्यू 2 वोल्ट लेंगे, 2.2 लूँ, क्योंकि एग्जैक्टली 2 लेंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाउ वी आर मैचिंग दिस वैल्यू, सो 2.2 वोल्ट ले लेंगे। ओके, अगर 2.2 के लिए भी प्रोसीजर वही है, क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पहले 00 वैल्यू दिखाएगा, है ना, पहले 00 वैल्यू रहेंगी, तो ये 00 वैल्यू गिवन टू द डीएसी, उसके सॉरी 00 डिस्प्ले करेगा। जैसे ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो पहली वैल्यू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लेगा, फिर 00 के बाद मिडल वैल्यू, अगर 7 में अगर मिडल वैल्यू तो एमएसबी पहले वो 1 करेगा, 0 और 0, बराबर है। और ये 00 डीएसी को देगा, डीएसी क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू द एनालॉग, एनालॉग में इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 आता है। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा वीडी है 2.2, बराबर है, और ये अभी लेस हो रहा है 4 से, बराबर है। तो इसके लिए भी यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2 पोजीशन मिलेंगे कि ये स्मॉल रहेगा और ये ग्रेटर रहेगा। सो हमने जो वीडी लिया है वो ग्रेटर है तो ये फॉलो करेगा, अदरवाइज ये फॉलो करेगा। तो हमने तो 2 केसेस पहले ही ली थी कि वीडी इज ग्रेटर देन है हमारा। अगर वीडी की वैल्यू कितनी आई है, ये 111,100 आया, बराबर ना। अगर ये ग्रेटर है तो अभी वो क्या करता है, देखो पहले वाली वैल्यू 1 थी, 000 थी, तो अभी पहले वाली वैल्यू को वो 0 कर देगा, दूसरी वैल्यू को 1 कर देगा, अदरवाइज सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे ना। इसीलिए वो क्या करता है, व्हेन द वीडी इज ग्रेटर देन इनपुट वैल्यू, तो पहली वैल्यू को 0 कर देगा, क्योंकि अभी छोटी करनी है। छोटी कैसे करेंगे, पहले वैल्यू को 0 कर देंगे लेकिन दूसरे वैल्यू को 1 कर देंगे। तो ये वैल्यू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या करेगा, फिर डीएसी को देगा। अगर डीएसी में ये 0,0,1,0 अगर डीएसी को देगा तो डीएसी उसका कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, 0,1,0 ये आता है 2, बराबर है। नाउ 2 इज टू बी गिवन टू द दिस वन। अगर 2 यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 2 केसेस बनने वाली है। अगर हम कर रहे हैं ग्रेटर देन के लिए, वीडी के लिए कंपेयर करेंगे तो एक तो कंपेयर होने के बाद ये छोटा होगा, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो हमारा तो अभी 2 है तो ये छोटा ही है, बराबर है। तो नाउ कंपेरिजन में अभी उसको हमें बढ़ाना है, बराबर है। वीडी हमारा अभी छोटा हो गया है ना। यहाँ पे अगर हमें मालूम नहीं है 2.2, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वीडी हमारा छोटा आ रहा है, छोटा आता है तो वो रुकेगा, छोटा आता है तो ये हमारा सर्किट आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बड़े के लिए एक्सप्लेनेशन दिया था। तो हमारा सर्किट ये वैल्यू, जो वैल्यू हमने कंसिडर की थी वही वैल्यू डिस्प्ले करेगा, क्योंकि उसके बाद की वैल्यू वीडी से छोटी हो रही है और हमने कंसिडर किया था वीडी इज ग्रेटर देन। सो दैट इज वाई ये वैल्यू रॉन्ग हुई है, तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आगे नहीं जाएगा, जो वैल्यू थी वही दिखाएगा। तो 0.02 इज नथिंग बट द 2 वैल्यू है, ये 2 इज नियरर टू द 2.2,
तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन गिव्स द ट्रू वैल्यू। सो दिस वैल्यू यानी कि SAR सेम टाइम में ग्रेटर है कि लेसर है, काउंटिंग कर करके अगर छोटा है तो बढ़ाएगा, बड़ा है तो छोटा करेगा, ये एक बार ही करता है। लेकिन इफ यू आर टेकन दिस एग्जांपल 1 by 1 कि ग्रेटर है तो क्या होता है और लेसर देन होगा तो क्या होता है, ये समझ में आती है। दैट इज व्हाई वी आर टेकन द 2 सेपरेट कंडीशंस। ओके, थैंक यू।